हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। ये आपकी कॉस्ट दे रखी है, उसने सीपी दे रखा है। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। और जो आर्टिकल उसने परचेज़ किया है उसके ऊपर 450 रुपया क्या किया, उसने रिपेयर चार्जेस का खर्च किया है। तो ये भी जो परचेज़ करने वाला उसका क्या हुआ, कीमत बढ़ गई। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, और इसको 15% के ऊपर उसने बेच दिया। जो भी आर्टिकल था उसको 15% प्रॉफिट के ऊपर बेचा है। फाइंड द एसपी ऑफ द आर्टिकल। आपको एसपी निकालना है किसका, आर्टिकल का। तो सोल्यूशन देखो, सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी ऑफ एन आर्टिकल दे रखा है। परचेज कितने का किया बेटा उसने, ₹15,500 का, ठीक है जी। और रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस कौन देगा, जिसने सामान खरीदा है। तो कितना था उसका रिपेयर चार्जेस, 450 रुपीज़, इतना पड़ा उसको। तो टोटल सीपी कितना हो गया। अब देखो टोटल सीपी कितना होगा बेटा, ये आपस में दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 059 15,950। ये उसको क्या बन पड़ गया, टोटल सीपी बन गया उसका। जो आर्टिकल उसका परचेज तो इतने किया, लेकिन कुछ उसमें फॉल्ट पड़ा, 450 क्या किए उसने, खर्च कर दिए उसके रिपेयर करने के ऊपर। और टोटल सीपी कितना हो गया, इन दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ये ऐड हो जाएंगे। अब प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा था, प्रॉफिट परसेंट कितना था, 16%, 15% प्रॉफिट के ऊपर क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सीपी आपको पता है। तो आपको पता है जब प्रॉफिट होगा तो सीपी में प्रॉफिट क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये आप लोगों को देखना कि मुझे कैसे कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको फार्मूला याद है तो एसपी का फार्मूला क्या था, वी नो दैट एसपी निकालने का फार्मूला क्या था हमारे पास, इक्वल टू, एसपी निकालने का फार्मूला बोलो जरा, शाबाश सोचो। अभी हमने थोड़ी देर पिछले वीडियो में हमने फार्मूलाज को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो एसपी निकालने का फार्मूला क्या था आपके पास, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, और डिवाइडेड बाई क्या था मेरे पास, 100 था। डिवाइडेड बाई क्या था, 100 था। तो 100 का 100 आ गया, प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था, 15 था, डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। सीपी कितना था आपके पास, सीपी को देखो बेटा ध्यान से, सीपी था आपका 15,000, टोटल जो था 15,950। कटिंग कर दो तो ये आ गया 115 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1595। जब आप इसको डेसिमल में कर लो तो ये क्या आएगा आपके पास, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 11.5 इंटू क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 1595। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 18,342.50। कंक्लूड कर दो तो आपका क्या आ गया, एसपी ऑफ आर्टिकल इक्वल टू ₹18,342.50। ये क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। और आपको टोटल कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, तो पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, 15% ऑफ किसका, 15,950 का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15/100। ऑफ को आपको पता किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में, 15950। कटिंग कर दो बेटा। जब ये कटिंग करोगे तो आपके पास आएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 1.5 इंटू 1595। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2392.5। ये उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी का फार्मूला आपको पता ही क्या बन जाएगा, सीपी प्लस क्या बन जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है जी। तो सीपी कितना था हमारे पास, 15,950 प्लस क्या था हमारे पास, प्रॉफिट कितना आया, 2392.5। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ₹18,342.50।
क्वेश्चन नंबर 5 में ए BCR एंड टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 ईच। दो बेटा चीज़ें खरीदी गई, एक BCR है, दूसरा क्या है, टीवी है, और दोनों की कीमत क्या है, ₹8,000 है, 8,000 रुपया है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द BCR। BCR के बेटा BCR के ऊपर उसने क्या किया, लॉस हुआ, उसको कितना हुआ, 4% हुआ जब BCR को उसने बेचा होगा। एंड प्रॉफिट 8% ऑन टीवी, और टीवी के ऊपर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना, 8%। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, आपको बताना है गेन और लॉस परसेंट बताना है ऑन द होल ट्रांजैक्शन। यानी कि उसने टीवी खरीदे और दोनों टीवी और BCR खरीदे और दोनों टीवी और BCR को बेच दिया। आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस का बेटा हमें पता चलता है जब हमें SP पता चल जाएगा और क्या बन जाएगा, CP पता चल जाएगा। जब हमें इन दोनों चीज़ों का SP और CP पता चल जाएगा तो मुझे प्रॉफिट और लॉस का भी पता चल जाएगा। अगर SP बड़ा होगा तो उसको प्रॉफिट होगा, अगर SP छोटा होगा CP से तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले ऊपर हेडिंग दे लो, फॉर किसकी बात कर लेते हैं, BCR की कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, BCR की। ये BCR बोर्ड का मतलब क्या होता है, खरीदना, इसका मतलब CP है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। CP कितना आ गया आपका, 8,000। BCR के ऊपर उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितना, 4%, तो लॉस परसेंट का मतलब क्या होगा, कितना है, 4%। अब आपको SP निकालना पड़ेगा। अगर उसको 4% घाटा पड़ रहा है तो इसका मतलब कितने में वो बेच रहा होगा, तो SP निकालने का फार्मूला याद करो, आपको पता है क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस का साइन आता, अपॉन 100 इंटू क्या आ जाएगा, CP, इंटू क्या होगा हमारे पास, CP। अब इसको सॉल्व करो बेटा, वैल्यू पुटअप करो, 100 का 100 आएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP कितना था आपका, 8,000। इसको सिंप्लीफाई करो, 96 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना आ गया, 8,000। कटिंग कर दो, जो कटिंग हो रही है, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 9 जा 72 में 4 ऐड हो जाएंगे तो कितना आ गया, 76, और एक जीरो मेरी ये बची हुई थी, तो ये यानी कि BCR को उसने 8,000 रुपये में परचेज़ किया है, ख़रीदा है, और 7680 में उसको क्या किया, उसने सेल किया है। अब ये तो मेरा निकल गया किसका, BCR का। अब मुझे निकालना पड़ेगा किसका, टीवी का। फॉर टीवी के लिए भी वही काम है, हेडिंग दे दिया आपने। अब देखो CP कितना था, 8,000 रुपये ही था, 8,000 में परचेज़ किया था। अब यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना था, अगर आप देखो तो टीवी के ऊपर कितना प्रॉफिट था उसको, 8%। तो यहाँ करते हैं, प्रॉफिट कितना आएगा उसका, 8%। ठीक है, क्योंकि मुझे होल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट और लॉस बताना है। इसका मतलब SP का फार्मूला लगाओ। SP का फार्मूला क्या था हमारे पास, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या था मेरे पास, CP। अब इसको कैलकुलेट करो, 100 का 100 आएगा, प्रॉफिट कितना था, 8 था, अपॉन 100 इंटू CP कितना था बेटा आपके पास, CP था मेरे पास 8,000। कटिंग कर दो, ये 2 जीरो कट गई आपके पास आ गया 108, ये ऐड हो जाएंगे, इंटू कितना आ गया, 80। इसको मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 जा 64, 80, ये आ गया। इसका मतलब टीवी का SP कितना आ गया मेरे पास, ₹8,640। यानी कि उस आदमी ने जो टीवी खरीदा था वो खरीदा था कितने में, 8,000 में, और बेचा कितने में, 8,640 में। अब आपको पता है जो प्रॉफिट का पता हमें कैसे चलेगा, प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है कि हमें उसका टोटल CP मिल जाए और टोटल क्या मिल जाए, उसका SP मिल जाए। तो यहाँ पर निकालो, देयरफॉर टोटल SP, पहले CP निकाल लेते हैं। चलो टोटल CP क्या आएगा, 8,000 किसका था, BCR का, और 8,000 ही किसका था, टीवी का। तो आपका टोटल कितना आ गया, 16,000। ये 16,000 में दोनों चीज़ें खरीदी थी उसने, और टोटल SP कितना आया उसका। अब देखो BCR उसने बेचा कितने में, 7680 में, तो ये आ गया
680 प्लस, और टीवी कितने में बेचा 8640, ऐड कर दो इनको, 7680 प्लस क्या आएगा आपके पास 8640, देखो क्या हुआ 0 8 4 कितना आ गया 12 13 6320। अब ये देखो ये उसका क्या था सीपी था और ये क्या था एसपी, एसपी बड़ा है तो इसका मतलब उसको फिर भी क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना आ गया 6320 माइनस 6000 इक्वल टू ₹320, ये प्रॉफिट हो गया। अब उसने पूछा क्या था, प्रॉफिट तो हो गया, उसने पूछा क्या था, बोला अगर प्रॉफिट हुआ है गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालो, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालो। इसका मतलब मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या फार्मूला आपके पास, जो प्रॉफिट हुआ 320 अपॉन सीपी, टोटल सीपी कितना था 16000 इंटू क्या आएगा बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ 100 के साथ। देखो 2 जीरो यहाँ से कट गई, एक यहाँ पर कट गई, 16 1 जा 16 2 कितना आ गया 2%, इनके होल ट्रांजैक्शन में जो उसको प्रॉफिट हुआ वो कितना था 2% का। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट 10%। बेटा मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलता है एमपी के ऊपर, ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, जितनी भी उस शॉप में आइटम्स है उनके ऊपर जो मार्क्ड प्राइस होगा उसका 10% आपको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। बट वुड बी ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स, पेयर का मतलब 2 पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, जो 2 शर्टों की कीमत है, एक की कीमत कितनी है 850 रुपया है। तो यहाँ पर पहले हम टोटल एमपी निकाल लेंगे, सोल्यूशन एमपी ऑफ पेयर ऑफ जीन्स बेटा दे रखा है, कितना दे रखा है 1450, एमपी ऑफ 2 शर्ट्स, यहाँ पर जो मेन पॉइंट नोट करने वाला है, एक की कीमत कितनी है 850 रुपया है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 शर्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू क्या करूँगा 850, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0 5 2 10 10 1 7, ये आ गया। तो टोटल एमपी कितना हो गया बेटा, क्योंकि मैं टोटल एमपी इसलिए निकाल रहा हूँ कि दोनों के ऊपर डिस्काउंट क्या है 10% है, जो भी आप आइटम परचेज करोगे उसमें डिस्काउंट सभी आइटम के ऊपर कितना है 10% है। तो टोटल डिस्काउंट टोटल एमपी क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे आप क्या आएगा 0, फिर आपका 5 0 5 7 और 4 11, ठीक है 1 1 2 2 और 3 3 1 5 0, ये टोटल एमपी आ गया। अब डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट परसेंट कितनी थी आपके पास, कितनी दे रखी है उसने 10% दे रखी है। अब ये देखो कि 10% कितना बनेगा, इस रुपए का 10% कितना बनेगा, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपके पास 10% ऑफ किसका, जो आपका टोटल एमपी है 3150। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपको क्या मिलेगा 10/100 इंटू 3150, जीरो के साथ जीरो कट गया, ये 0 0 कट गया, आपके पास कितना आ गया 3150, यानी कि जो भी वो इतने रुपए का सामान खरीदेगा तो 315 रुपये उसके क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। तो उसको बाद में उसने पूछा कि हाउ मच कस्टमर हैव टू पे, उसको कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल पेमेंट पेड बाई कस्टमर इक्वल टू कितना था बेटा आपके पास, टोटल इतना देना था उसने 3150, इतनी पेमेंट बनी थी, लेकिन डिस्काउंट क्या हो गया उसका 315 रुपये कम हो गए, तो 315 इससे क्या करो माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2835, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।